आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, लीक से हटकर सोचना। ई श्रीधरन, उम्र 88 वर्ष। आपने ठीक ही सोचा, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया। नगरीय भारत की मेट्रो ट्रेनों के बिना कल्पना करना अब कठिन हो चुका है। भीड़ भरे शहरों के ऊपर और जमीन के भीतर तेजी से दौड़ते एल्यूमीनियम के इन लंबे लंबे सांपों के पेट में घुसकर भारत में लाखों लाख लोग अब रोज सफर करते हैं। दिल्ली में इसका सबसे बड़ा नेटवर्क है, जहां मार्गों की कुल लंबाई 389 किलोमीटर और स्टेशनों की कुल संख्या 285 है। इसके बाद मुंबई का स्थान आता है, जहां सन 2025 तक 235 किलोमीटर लंबे मेट्रो मार्गों का निर्माण हो जाएगा। अन्य 10 शहरों में भी मेट्रो हैं, जबकि 15 अन्य शहरों में इनका काम विभिन्न चरणों में है। इसकी वजह साफ है, भारतीय शहरों को लग रहा है कि विकास के अगले चरण में वे तभी पहुंचेंगे जब उनके पास सबसे तेज गति से चलने वाले, किफ़ायती तथा प्रदूषण मुक्त नगरीय यातायात विकल्प के रूप में मेट्रो रेल हो। पूरे भारत में जिस शानदार इंजीनियरिंग उपलब्धि की नकल की जा रही है, इसका सबसे ज़्यादा श्रेय एक इंजीनियर ई श्रीधरन को जाता है। जी हाँ, द मेट्रो मैन, इस नाम से वे मशहूर हो गए। श्रीधरन और प्रसिद्धि का पहला रिश्ता तब बना जब उन्होंने 1963 में चक्रवात में बह गए पंबन पुल के हिस्से को मरम्मत कराई थी। रेलवे का अनुमान था कि रामेश्वरम को मुख्य भूमि भारत से जोड़ने वाले इस एकमात्र संपर्क की मरम्मत के लिए कम से कम 6 महीने का वक्त लगेगा। श्रीधरन ने ये काम कुल 46 दिनों में पूरा कर दिया। इसके साथ उनका लोहा माने जाने लगा। लेकिन यह उपलब्धि महत्वपूर्ण चाहे जितनी भी हो, श्रीधरन के जीवन में कोई विशेष बदलाव का क्षण नहीं थी। उनके मुताबिक दिसंबर 1954 से जून 1990 तक भारतीय रेल में उनका कैरियर एक सामान्य कैरियर था। दो राय नहीं कि पंबन पुल को फिर से काम लायक बनाने के काम में मुझे अपना तकनीकी तथा सांगठनिक कौशल दिखाने का बहुत अच्छा मौका मिला था, लेकिन यह मेरे कैरियर में बदलाव का क्षण नहीं था। फिर क्या था आपके कैरियर में बदलाव का क्षण? श्रीधरन बताते हैं, बदलाव का क्षण आया रीडर्स डाइजेस्ट में एक विचारोत्तुक लेख पढ़ते समय, जिसमें बड़ी चुनौतियों का सामना होने पर लीक से हटकर आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग पर जोर था। 1990 में तब वे रेलवे बोर्ड में सदस्य इंजीनियरिंग मतलब मेंबर इंजीनियरिंग थे और वे कैरियर के संभवतः अंतिम चरण में थे। एक चुनौती का मगर वे सामना कर रहे थे, जिसे पार पाना असंभव लग रहा था। रेल मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में मुंबई से मैंगलोर रेलवे लाइन बनाने की इच्छा जताई थी, ताकि रेल से अछूते भारत के इस एकमात्र हिस्से को भी कड़ी में जोड़ा जा सके। परेशानी यह थी कि इस रेल लाइन को भारत के दुर्गम इलाके में से एक पश्चिमी घाट से होकर गुजरना था। इसी वजह से भारतीय रेल ने कभी किसी लाइन के लिए मार्ग सर्वेक्षण तक यहाँ पर नहीं किया था। इसे असंभव परियोजना के रूप में माना जाता था। कुल 738 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन के लिए 93 सुरंगों की जरूरत थी। केवल घाटों की कठोर ज्वालामुखी चट्टानों से होकर गुजरना ही नहीं था, बल्कि नरम मिट्टी, यहाँ तक कि रेतीले हिस्सों से भी होकर गुजरना था। इसे बनाने के लिए 157 प्रमुख और 6000 छोटे पुलों की जरूरत भी थी। परियोजना की अनुमानित लागत 3000 करोड़ रुपए थी, जो तब के लिहाज से बहुत बड़ी रकम थी। श्रीधरन बताते हैं, तब नई रेलवे लाइनों के लिए वार्षिक बजट का बमुश्किल 600 करोड़ रुपए का आवंटन होता था और लगभग 20 रेलवे लाइनें पहले से ही निर्माणाधीन थी। इतने कम वित्तीय संसाधनों के साथ पारंपरिक तरीके से कोंकण परियोजना पूरी होने में कम से कम 30 साल लगते। यहीं श्रीधरन ने लीक से हटकर सोचने का इस्तेमाल किया। उन्होंने रेलवे तथा इस रेलवे लाइन के
4 लाभार्थी राज्य महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल इनको अंशधारी बनाते हुए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल एसपीवी के गठन का सुझाव दिया। उनके सुझाव के मुताबिक परियोजना की 1/3 लागत राज्यों को वहन करनी थी। शेष धनराशि बाजार से निर्माण संचालन हस्तांतरण बीटीओ के आधार पर हासिल करनी थी। इससे परियोजना को 7 वर्षों में पूरा किया जा सकता था। जॉर्ज फर्नांडिस ने विचार को तुरंत स्वीकार कर लिया। जब जून 1990 में श्रीधरन सेवानिवृत्त हुए तो फर्नांडिस ने उन्हें परियोजना की जिम्मेदारी दे दी। उन्हें कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन का अध्यक्ष और सह-प्रबंध निदेशक बना दिया गया। परियोजना श्रीधरन के अनुसार 7 वर्षों में पूरी हो गई। कोंकण रेलवे की अविश्वसनीय सफलता ने श्रीधरन को दिल्ली मेट्रो तक पहुंचा दिया। 1995 में भारत सरकार और दिल्ली सरकार ने एसपीवी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की स्थापना की और उन्हें वहां सीएमडी नियुक्त कर दिया गया और भर्ती से लेकर टेंडर तक के निर्णयों से संबंधित व्यापक स्वायत्तता उन्हें दे दी गई। दिल्ली मेट्रो की शानदार सफलता ने भारत में मेट्रो क्रांति को जन्म दे दिया। ऐसे परम पूज्य बी श्रीधरन आज 12 जून 2021 को 89 वर्ष के हो रहे हैं। हम उन्हें जन्मदिन की ढेरों बधाइयाँ देते हैं और उम्मीद करते हैं कि शायद उन्हें भारत रत्न से भी नवाजा जाएगा। धन्यवाद।